हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग करके बताऊंगी। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग के बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग नहीं करनी आती है तो मेरे चैनल पे विजिट करके आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग अच्छे से सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो इस ब्लाउज़ को कटिंग करना बिल्कुल ही इजी है और आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ कटिंग की स्पीड बढ़ा के वीडियो को अच्छे से दिखा दिया है। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो आप चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो इसी परफेक्ट मेथड से मैंने अपने सभी वीडियोस में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सिखाई हुई है। तो ये ब्लाउज़ मैं 36 साइज़ का बना रही हूँ और इसमें मैंने फ्रंट और बैक नेक दोनों डीप रखे हैं और इस ब्लाउज़ में मैंने स्लीव्स भी अटैच की है। तो आप एक बार ज़रूर चैनल पर विजिट करके देखिएगा। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग मैंने ऑलमोस्ट कर दी है और इसकी स्टिचिंग के लिए हम मशीन पर चलेंगे। तो अगर आप चाहें इस ब्लाउज़ को स्लीवलेस बनाना तो आप इसी मेथड से स्लीवलेस ब्लाउज़ भी बना सकते हैं। तो चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए जो हमने टक्स के लिए निशान लगाए हुए हैं वो निशानों पे हम इस तरह से स्टिचिंग करके और यहाँ पे बैक पार्ट में दोनों साइड में टक्स पॉइंट पे स्टिचिंग कर देंगे। तो हाफ इंच पे मैंने टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाए थे। ये मैंने दोनों पार्ट में स्टिचिंग कर दी है टक्स के लिए। अब हम यहाँ पर हुक आई की पट्टी जॉइन करेंगे। तो दोनों साइड में मैं ये बैक पार्ट में ही हुक आई की पट्टी लगा रही हूँ। तो इस तरह से दोनों साइड में हुक आई की पट्टी के लिए हम फैब्रिक को स्टिच कर देंगे। ये फैब्रिक मैंने 2 इंच का कट किया था विड्थ में और लेंथ हम अपनी पट्टी के लेंथ के अकॉर्डिंग रखेंगे और इस तरह से इस पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे दोनों साइड में और नाखून की हेल्प से क्रीज बनाते हुए इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से बिल्कुल सफाई से आप इस पट्टी की स्टिचिंग कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पट्टी वाले को कट कर देंगे इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के हमने जो पैटर्न कट किए हुए हैं उनको हम इस तरह से सेट करते हुए और पैटर्न की स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम कटोरी वाले पैटर्न को नेक वाले पैटर्न के साथ रखते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से इनको पकड़ते हुए और इनकी इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। हमें फैब्रिक को ज़रा भी खींचना नहीं है, नहीं तो इस तरह से हमारा फैब्रिक उड़े में ये कट हुआ है तो ये हमारा एक साइड से छोटा और एक साइड से बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसकी बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो जिस पैटर्न में हमने ये फैब्रिक कट किया हुआ है सेम उसी पैटर्न को हम इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से रखते हुए और दोनों साइड के पैटर्न की स्टिचिंग कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट में हम हुक आई नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने ये बीच वाला नेक वाला फैब्रिक जॉइंट ही कट किया हुआ है। अब एक साइड की कटोरी तो मैंने स्टिच कर दी है और इसी मेथड से हम दूसरे साइड की भी कटोरी को स्टिच कर लेंगे।
तो ये मैंने दोनों साइड के पैटर्न को अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके हम शोल्डर स्टिच कर लेंगे बैक और फ्रंट पार्ट के। तो दूसरी साइड का भी इसी तरह से हम शोल्डर स्टिच कर लेंगे। और एक एक सिलाई हम इस पे एक्स्ट्रा लगा लेंगे शोल्डर स्टिच करते हुए। तो डबल सिलाई लगा के मैंने दोनों शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब हम साइड की फिटिंग लगा लेंगे। तो फिटिंग वाले निशान हमने पहले से ही लगाए हुए हैं। सेम उसी मार्किंग के ऊपर हम साइड की फिटिंग कर लेंगे ब्लाउज की। तो इसी तरह से दोनों साइड की स्टिचिंग करते हुए हम ब्लाउज की फिटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। और हम डबल सिलाई लगाते हुए और दोनों साइड की स्टिचिंग कर लेते हैं। अब हमें नीचे से फैब्रिक फोल्ड कर लेना है। तो फोल्डिंग के लिए मैंने पहले से ही इसमें 1.5 इंच फैब्रिक अलग से लिया हुआ था। तो उसी फैब्रिक को हम इस तरह से एक बार नीचे से 1/2 इंच इस तरह से पक्की फोल्ड करते हुए ये 1/2 इंच की किनारी किनारी मैंने नीचे से फोल्ड की है। अब जो ये वाइट वाली मार्किंग मैंने लगाई हुई है, इस मार्किंग के ऊपर हमें इसकी एक और स्टिचिंग लगा देनी है। ये हम सिर्फ रफली स्टिचिंग लगा रहे हैं, बाद में हम इसकी सुई की हेल्प से तुरपाई कर लेंगे। तो उसी मार्किंग के ऊपर मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से नीचे की फैब्रिक की फोल्डिंग मैंने कर दी है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के लिए जो मैंने नीचे फोल्डिंग वाली मार्किंग लगाई हुई है, उसको हम दोनों साइड की स्लीव्स को पहले उस फोल्डिंग को हम फोल्ड कर लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने नीचे की फोल्डिंग की है, उसी तरह से हम स्लीव्स की भी फोल्डिंग कर लेंगे। और स्लीव्स की फोल्डिंग भी हम तुरपाई से ही कंप्लीट करेंगे। ये मैं इसमें कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो स्लीव्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें स्लीव्स ही जॉइंट की है और स्लीव्स के अकॉर्डिंग ही है मैंने इसमें जो आर्म होल की कटिंग की थी। तो ये ज़्यादा बड़ी विड्थ वाली स्लीव्स मैं नहीं कट कर रही हूँ। इसमें बिल्कुल छोटी छोटी ना के बराबर ही मैंने 2 से 3 इंच की लेंथ की स्लीव ही मैंने इसमें ब्लाउज में अटैच की है। तो अब इस स्लीव्स की हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो जितनी आपकी स्लीव्स की फिटिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निशान लगा के और इसकी फिटिंग कर सकते हैं। मैं अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लीव्स की फिटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव्स की फिटिंग मैंने कर ली है। अब इसे हमें ब्लाउज के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह से शोल्डर की फिटिंग वाले जॉइंट को हम स्लीव्स की फिटिंग वाले जॉइंट से मैच करते हुए और राउंड में स्लीव्स की जॉइनिंग कर लेंगे। तो मैं स्लीव्स की और अपने ब्लाउज की इसी तरह से फिटिंग करती हूँ। अगर आप चाहें तो पहले स्लीव्स की फिटिंग स्लीव्स ब्लाउज के साथ अटैच कर सकते हैं, बाद में आप स्लीव्स और ब्लाउज की फिटिंग वाला निशान लगाइएगा। लेकिन इस मेथड से अगर आप स्लीव्स ब्लाउज में जॉइंट करते हैं तो इससे आप जब भी हाथ ऊपर या नीचे करेंगे तो आपका ब्लाउज हाथ के साथ ऊपर की तरफ उठेगा नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में एज इट इज़ ही रहेगा, बॉडी के साथ चिपका हुआ। तो इसी मेथड से स्लीव्स
हम फैब्रिक या उसमें ब्लाउज या किसी भी सूट या कुर्ती में हम जॉइन करेंगे तो हमारे ब्लाउज और या फिर कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो इसी तरह से स्टिच करते हुए हम दूसरी स्लीव्स को भी ब्लाउज के साथ अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं स्लीव्स को किस तरह से अटैच कर रही हूँ। तो जब तक हम स्लीव्स को अटैच करते हैं आप तब तक, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड की स्लीव्स जॉइंट कर ली है ब्लाउज के साथ। अब इसमें हमें तिरछी पट्टी लेकर नेक की सिलाई करनी है। तो मैं ये उरेब वाली मैंने 1.5 इंच के करीब चौड़ाई में पट्टी कट की हुई थी। अब उसको हम इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ते हुए और नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। तो राइट साइड से मैं पट्टी रखते हुए ब्लाउज पे और ये स्टिचिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से तिरछी उरेब वाली पट्टी से हम अगर राउंड नेक को स्टिच करेंगे तो हमारा जो नेक है उसमें जो शोल्डर के गिरने की प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, मोस्टली कमेंट्स में मैं यही पढ़ती हूँ कि हमारे शोल्डर गिरते हैं, तो उसके लिए कोई भी आप मेथड बताइए। तो इस मेथड से अगर आप नेक की स्टिचिंग करते हैं राउंड नेक की, तो आपके शोल्डर कभी भी नहीं नीचे की तरफ गिरेंगे। तिरछी पट्टी के साथ मैंने ये नेक की स्टिचिंग कर ली है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए और अंदर की तरफ एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो उससे पहले मैंने नेक के ऊपर जो हमने स्टिचिंग करी है पट्टी के साथ, उसकी मैंने थोड़ी थोड़ी नोचिंग कर ली थी। वो वीडियो मेरा स्किप हो गया है, तो मैं बता रही हूँ कि हमें थोड़ी थोड़ी नेक को स्टिच करने के बाद उसकी थोड़ी थोड़ी नोचिंग कर लेनी है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच के गैप के बीच में। तो इससे हमारा नेक परफेक्ट फिटिंग में आता है। तो इसी तरह से ये कच्ची सिलाई लगाते हुए मैं नेक की ऑलमोस्ट स्टिचिंग कर लूँगी और उसके बाद हम सुई की तुरपाई कर लेंगे नेक, स्लीव्स और नीचे वाले फोल्डिंग वाले फैब्रिक पे। तो इसी तरह से स्टिच करते हुए मेरा ब्लाउज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बाद में इसमें हम तुरपाई कर लेंगे और इसमें पीछे बैक में हुक और आई लगाते हुए ब्लाउज को कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।